वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर मैं हूं जीतू फौजदार। पीछे का सीन देख के समझ ही गए होंगे क्या पढ़ाने वाले। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री पर चर्चा कर ही रहे थे और चर्चा करते करते हम कहां पहुंच गए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर पहुंच गए। इससे लास्ट वाली वीडियो में बेसिकली हमने पढ़ा था कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है, जो यहाँ पे हम वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है, वो वैल्यू कहां से जनरेट होती है, वो कहां से निकल के आती है। हमने हाउ और वाही दोनों का क्वेश्चन हमने जो अपना था उसमें सॉल्व किया था, कैसे और क्यों इनकी वैल्यू यही रहती है। 10, 45 की जो वैल्यू है 1 रहती है, वो कैसे रहती है और क्यों रहती है, इस बात का जवाब हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऐसे दिया था। ठीक है, फिलहाल आप जो इस को याद करते रहते हो ना, वो भी इसकी भी समस्या आज खत्म कर दी है कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, बिल्कुल भी याद करनी है। जब मैं क्लास 10th में था, हमारे सर भी यही बोलते कि सबसे पहले आपको जाके क्या करना है भाई, अपना जो लास्ट पेज होता है ना एग्जाम में, तो कॉपी का जो लास्ट पेज होता है उस पर जाके सबसे पहले आपको ये वाली टेबल बना लेनी है। ठीक है, वो हमेशा इसी बात को बोलते थे। क्यों? क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा हमारे दिमाग जो होता है कैलकुलेशन बहुत स्पीड से करते हैं। कहीं कोई ऐसी वैल्यू आप गलत ना रख दो, सेक कोसेक में मोस्टली इन्हीं में गलती होती है। ठीक है, तो गलत ना रख दो, इसलिए आप क्या करो, थोड़ा सा इसको बना लो, क्योंकि हम पे आती है बनाना। आज हम इसको सिखाएंगे कैसे, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बेस पर ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। ढेर सारे क्या मतलब, इतने क्वेश्चन बनेंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। क्लियर? तो चलो देखो क्या करना है। आपको पता है कि आप में देखो 1 2 3 4 5 है आपके पास। क्या करना है, सबके लिए नंबर लिखना है। कैसे कि जो 0 1 2 3 4, हर एक जो कॉलम बना हुआ है ना इनमें, इसमें 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4, इतना तो याद रख सकते हो। फिर क्या करना है कि सर फिर इन सब में 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से, 4 से इनको डिवाइड कर दो। कर दिया 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या करना है, सब पे अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अंडर रूट लगा दो और आपका अंडर रूट लगाते ही आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएंगी। देखो थोड़ा सॉल्व करो। 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो 0 निकल के आता है और 0 का अंडर रूट कुछ नहीं होता, 0 होता है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है इससे सॉल्यूशन होकर क्या निकल के आ रहा है, सॉल्व होकर 0 ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी, आपने 0 कहां रखा, तो इसके लिए 0 था ना, 0 1 2 3 4 ऐसे ही रखे थे। तो इसके जो 0 वाला आया है, इसके लिए साइन 0 की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? ऐसे ही निकल जाएंगे, याद करना भी नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या है आपका 1/4 है, उस पर लगा हुआ है अंडर रूट। 4 को बाहर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है ना, अच्छा, तो 2 बार निकल के आ जाएगा। तो इस वैल्यू, इसके लिए कितना निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया। क्लियर? अच्छा, इसके लिए आ गया आपका 1/2 और ये आ जाएगा 1/√2, क्योंकि 2 को आप बाहर नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 के लिए 1/√2 आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, 60 के लिए कितना आ जाएगा कि सर 60 में ऊपर तो आ जाएगा √3, क्योंकि उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते अंडर रूट से। लेकिन 4 में आपका 2 बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। चलो भाई, इसके लिए क्या बाहर निकल के आया सर, √3/2। ठीक है भैया, अब देखो 4 एकम 4 होता है कि नहीं होता, 1 और 1 को अंडर रूट से लिखने का कोई जरूरत है क्या, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बाहर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आई कि सर साइन 90 की वैल्यू आई 1। आपने साइन की सारी वैल्यू जो है फाउंड आउट कर ली है। कर ली ना, आसान था ना। कुछ भी मतलब ऐसा है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत हो तुम्हें बार बार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा 0 1 2 3 4 इनमें लिखना है, जैसे मैंने यहां लिखा है। उसके बाद 4 से डिवाइड करना है, हर एक के ऊपर अंडर रूट लगाना है। आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो इनकी निकल के आएगी। इसको सॉल्व किया तो 0 निकल के आया, इसको सॉल्व किया 1/2 निकल के आया। ऐसे ही 1/√2 √3/2 और 1 निकल के आया। क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या होता है, कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, साइन की वैल्यू ये, कॉस की वैल्यू इसको पहले लिख दो। ये जो 90 वाली है ना, उसको यहां पहले लिखो, तो इसमें तो आ जाएगा 1, साइड का आ जाएगा यहाँ पे √3/2। उल्टा लिखना है, बस आपको क्या करना है, उल्टा लिखना है। ये जो आएगी सेम टू सेम हो जाएगी। ओके, अब ये हो जाएगी आपकी 1/2
और 0 आ जाएगा लास्ट में। क्लियर? साइन आपने इससे निकाला, कॉस आपने इनको यहां से लिखना चालू कर दिया, इसको पहले लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा और फिर इसको लिखा। इसमें भी याद करने की जरूरत है क्या? जो लिखे हैं बस उनको उल्टा लिख दिया इस बार। क्लियर है भैया? साइन कॉस खत्म हो गया ना। अब बात करते हैं टेन की। देखो 8.1 से हम पढ़ाते आ रहे हैं एक चीज आपको, ठीक है? थोड़ा बहुत तो आपको इतना तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान आपको दे ही दिया है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि आपने इससे इसमें डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी भैया, ठीक है? इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, 1 से भाग 0 में दो, डिवाइड करो कि 0 में यदि किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है, इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा कि सर 0 ही आएगा। ओके, अच्छा इससे डिवाइड करोगे 1/2 है, इसको डिवाइड करोगे √3/2 से, तो 2 से 2 चला गया, क्या बच गया? 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 1/√3। अच्छा ये तो सेम है, 1/√2 से डिवाइड करोगे 1/√2 को तो 1 ही आना है, ठीक है? चलो ये आ गया आपका 1। अच्छा इसका डिवाइड करो √3/2, जो साइन की वैल्यू हो गई, और कॉस की वैल्यू है 1/2, तो 2 से तो 2 चला गया, क्या बच गया आपका? ओनली √3। तो tan 60 की वैल्यू आ गई आपकी √3, ठीक है भैया? और देखो, और इससे अगर 0 से किसी संख्या में डिवाइड करोगे, थोड़ा सा एक चीज देखो, देखो यहां पे दोनों बातों में अंतर है, इनको थोड़ा समझो। एक तो हमने लिखा है ऐसे कि आपने 1 में भाग दे रहे हो 0 का, और दूसरी चीज आपने लिखा है कि 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हो। इन दोनों बातों का थोड़ा मतलब जो है वो थोड़ा जान लो। देखो 0 में यदि किसी संख्या का भाग दे रहे हो, किसी संख्या से, सॉरी 0 में यदि किसी संख्या से भाग दे रहे हो आप, चाहे कोई भी हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर लो, हमेशा 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 बहुत छोटी संख्या है, उसमें आप डिवाइड करने के लिए आप 1 तक पहुंच ही नहीं पाओगे, 0 ही उसकी वैल्यू आती है। क्लियर? लेकिन जब 0 से किसी संख्या में भाग दोगे, 0 से किसी संख्या में भाग दोगे तो क्या आता है कि सर नॉट डिफाइन आता है, कुछ पता ही नहीं चलता कितनी बार जाएगा, क्योंकि कितनी भी बार कर लो 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 ही बनता है, कभी भी 1 बन के देगा ही नहीं। तो हम कह ही नहीं सकते कि कितनी बार आएगा। तो ये क्या हो गया कि सर ये मेरा नॉट डिफाइन हो गया। क्या हो गया? नॉट डिफाइन हो गया। हिंदी में बोलूं तो अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित, जिसको भाषित नहीं किया सकता, मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ऐसी वैल्यू निकल के आएगी 1090 की। हमें नहीं पता यदि हम 0 से 1 में भाग दें तो। क्लियर? ठीक है भैया। हमने साइन की वैल्यू निकाली थी कुछ इस प्रकार से, हमने कॉस में किया था उनका ऐसे उल्टा, फिर हमने tan की वैल्यू निकाली डिवाइड करके। अब कॉट कैसे करेंगे सर? कॉट के भाई साहब दो तरीका है आपके पास। देखो, एक तो कॉट, आप इतना तो आप जान ही गए, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। एक तो ये होता है कि यदि आप जो tan की वैल्यू है उसको आप 1 के बटे में रख दो, किसके में? 1 के बटे में रख दो, उसको उल्टा कर दो। जैसे मैंने इसको उल्टा किया 1/0, इसका √3 हो जाएगा, इसका 1/1, इसका 1/√3, और इसका भी उल्टा आपको करना है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका भैया ये है, जैसे आपने साइन को ऐसे लिखा था, कॉस को ऐसे करके लिखा था, सेम tan को ऐसे लिख दिया, अब इसको कॉट को ऐसे लिख दो। जो नॉट डिफाइन है उसको सबसे पहले लिख दो, अपरिभाषित को। क्लियर? जो √3 है उसको यहां लिख दो, पीछे से स्टार्ट कर दो, 1 को 1 1/√3, और अब आ जाएगा आपका 0। क्या बन गया? आपकी कॉट की वैल्यू निकल के आ गई भैया। इतना ही आसान है। ठीक है, अब क्या करना है? सेक, सिंपल सा सेक करना है। अब थोड़ा सा इधर देखो, सेक क्या होता है कि सर मुझे पता है मेरा जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा के होता है, यही होता है ना भाई? अच्छा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कैसे होता है? तो हमारी पहली जो वीडियो है 8.1 की, ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो हमने अपलोड किए 5-6, वो आप जरूर देख लें यार। ठीक है, उसके साथ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपलोड किए RD शर्मा के, वो भी आप देखो जाके। देखो सेक थीटा बराबर क्या है? 1/cos थीटा होता है। क्लियर? आप देखो cos थीटा क्या है? 1 को 1 के अपॉन में रखो, क्या आएगा?
एक ही आएगा 1/1 में, तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 1। क्लियर? सॉरी, अब देखो इसको यदि आप 1 के अपॉन में रखोगे, 1/√3/2 को ऐसे रखोगे तो 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। मतलब उल्टा ही तो करना है भाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? इसकी आ जाएगी मेरी 2/√3, और इसको यदि उल्टा करूंगा मैं तो सर इसकी वैल्यू आ जाएगी √2, और यदि मैं इसको उल्टा करूंगा तो सर इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, और यदि मैं इसको यदि उल्टा करूंगा 1/0 को ऐसे 1 के, आपको क्या करना है, वैल्यू को 1 के बटे में रखना है। तो 0 को आपने 1 के उसमें रख दिया बटे में, तो क्या निकल जाएगा? 0 से यदि किसी संख्या को आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है, मुझे बताओ क्या आता है सर? नॉट डिफाइन। क्या आता है? नॉट डिफाइन, मतलब सर अपरिभाषित, क्योंकि 0 किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर पाती है। ठीक है, अब बताओ कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे? सर कोसेक थीटा निकालने का भी हमारे पास दो तरीके हैं। सर कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो हो गया कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। आप रख सकते हो कि साइन की वैल्यू को सर मैं उल्टा करते जाऊंगा और मुझे मेरी कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी, जो मेरा एक अच्छा सा तरीका है। दूसरा आपका और भी इजी तरीका, क्योंकि हमें तो ये वाली टेबल जल्दी से जल्दी बनानी है, तो क्या करना है, सेम यहां वाली वैल्यू को यहां रखो, नॉट डिफाइन सबसे पहले आ जाएगा, इसके नीचे लिख देते हैं अपरिभाषित, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, इस वैल्यू को यहां रखो 2/√3, और आपको यहां लिख दो 1। आपकी पूरी की पूरी टेबल बनके तैयार हो गई है। क्या करना था कि सर मुझे बस सिंपल सा साइन के लिए कुछ वैल्यू याद रखनी थी। जैसे मुझे पता है मेरे कॉलम कितने हैं, यहाँ 1 0 1 2 3 4। हमेशा ध्यान रखना इसमें भी काउंटिंग कहां से करनी है, ट्रिक वाइज 0 से आपको काउंटिंग करनी है। इसमें 0 रखो, इसमें 1 रखो, इसमें 2 रखो, इसमें 3 रखो, इसमें 4 रखो। उसके बाद क्या करना है कि सर मैं सिंपली 4 से डिवाइड करता हुआ जाऊंगा, और उसके बाद उन वैल्यू को आप अंडर रूट में रख दो, और जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। इतना आप कर लोगे तो पूरी की पूरी टेबल तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो साइन की वैल्यू निकल के आई है उसको पीछे से ऐसे रख दो, 1 है उसको सबसे आगे रखो, √3/2 को फिर रखो, 1/2 के नीचे, ये 1/2 इधर चला गया और 0 इधर चला गया। क्लियर? जो ऐसे रखा है उसको फिर ऐसे रख दो। क्लियर? फिर tan की सर tan तो सिंपल है कि बस इसका इससे डिवाइड ही तो करना है, और डिवाइड करने का जो वैल्यू निकल रही है उसको यहां सामने रख देना है। कॉट कि सर tan ऐसे होता है तो कॉट ऐसे होता है, जो वैल्यू यहां है वो सबसे पहले आएगी, और ऐसे हम रखते चले जाएंगे। क्लियर? फिर सर सेक क्या होता है भाई? जो कॉस की वैल्यू होती है बस उनको उल्टा करना है, जो कॉस की वैल्यू होती है उनको उल्टा करना है। इनको 1 के बटे में रख दो, आपकी सारी की सारी वैल्यू आपकी सेक की आ जाएंगी भैया। ठीक है, और सेक से आपका बन जाएगा फिर कोसेक, जो वैल्यू यहां पे उसको सबसे पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इसको। तो ये आपकी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो अब आपको याद करने की जरूरत मेरे हिसाब से तो पड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये तो आपने बना तो ली, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा उन पर भी डिस्कस कर लें, क्योंकि जब अब चर्चा छेड़ी है तो पूरा तरह इसको फिनिश करके ही चलेंगे। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है अब इसमें। देखो क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, थीटा का मान बढ़ने पर, जैसे थीटा मतलब एंगल, एंगल का मान आपका बढ़ रहा है, पहले 0 डिग्री है, फिर 30 है, फिर 60 है, 45 है, 90 है, इस प्रकार से आपका बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो साइन थीटा के मान में क्या हुआ, वो भी बढ़ेगा क्या घटेगा? देखो थीटा का मान पहले 0 डिग्री है, 30 डिग्री हुआ तो 1/2 हुआ, मतलब बढ़ा। ठीक है, 45 डिग्री हुआ तो 1/√2 हुआ। ठीक है, 60 डिग्री हुआ तो √3/2 हुआ, लेकिन धीरे धीरे साइन 90 के पास पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब 0 से जब 90 तक गए तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो मुझे क्या पता चल रहा है इससे कि सर अगर मेरे थीटा के मान में यदि इंक्रीज हो रहा है मेरा थीटा का मान, ठीक है, एंगल यदि मेरा बढ़ रहा है, तो मेरे साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, वो भी बढ़ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि सर बढ़ेगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी साइन थीटा के मान में। अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहां पे, फिर वरना आप क्लास 11th में जाओगे बोलोगे सर तो गलत और क्या पढ़ा रहे थे, पता नहीं गलत सलत पढ़ा रहे थे। ठीक है, देखो इसकी जो टेबल की बात कर रहे हैं ना हम, अभी हम केवल और केवल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। यहां से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है,
ये 80 डिग्री और ये 270 डिग्री। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं क्लास 10th में केवल हम इस फर्स्ट चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। सेकंड चतुर्थांश का अलग खेल होता है, थर्ड का अलग खेल होता है, फोर्थ का अलग खेल होता है। आप जब क्लास 11th में जाओगे तो आप इन सारे चतुर्थांश में वैल्यू पढ़ोगे और तभी आप पढ़ोगे। देखो थीटा बराबर 270 डिग्री का मान कितना होता है, 270 छोड़ो आप 620, 720, 800, 1000, 1180, 1280 कितना कितना निकालोगे। ठीक है, क्योंकि 360, 360, 360 ऐसे घूमते जाओगे, एंगल बढ़ता ही जाएगा। तो फिलहाल आपको केवल हम बात कर रहे हैं अभी यहां तक की कि देखो थीटा का मान बढ़ने पर आप देख के बताओ टेबल में कि साइन थीटा का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि सर बढ़ेगा। क्लियर। अच्छा, कॉस थीटा का मान, कि सर कॉस थीटा का मान तो 1 से 0 हो गया। कितना हो गया, 1 से 0 हो गया। तो सर ये तो घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा, किसी को यदि इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि सर थोड़ा बहुत इसको भी जनरल से हमें ब्रीफ कर दो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टेबल होती है तो यहाँ कैसे वैल्यू होती है, तो उसका आप कमेंट बॉक्स यदि कमेंट डालोगे तो उसके ऊपर ही वीडियो ले आएंगे भैया। ठीक है, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यार मुझे तो नहीं लग रहा। देखो हाँ पॉसिबल है, 45 डिग्री पे बराबर होता है, लेकिन 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री पे तो बराबर नहीं होता। तो ये नहीं कह सकते कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हर एक थीटा के लिए होता है। तो ये फॉल्स है आपका। क्या है आपका, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो लास्ट का क्वेश्चन देखो क्या है, a बराबर 0 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 0 डिग्री, जिसपे आपसे पूछा है कॉट a जो है नॉट डिफाइंड है, कॉट a की वैल्यू, कॉट a की वैल्यू 0 पे देखो नॉट डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपसे ट्रू हो गया। मतलब इस प्रकार से सीधे के सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है सेक 90 पर क्या होती है, कि सर सेक 90 मेरा नॉट डिफाइन होता है। तो ट्रू फॉल्स में भी आपसे पूछ सकता है ऐसे। क्लियर। बाकी इसके ऊपर जो वैल्यू पुट करके जो आप निकालने वाले हो वो आप नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, जो क्वेश्चन आपसे रियल में पूछे जाएंगे। ये तो बस मैंने आपको थोड़ी सी आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जानकारी दी है बस। ठीक है, कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी अभी जब एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज से पहले मैं आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चन कराता हूं, तो वो आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में बनते हैं, मैं वो सारे सिलेक्टेड करके आपके कराता हूं। क्लियर।